आर एस एस, अमित शाह और मोदी ने कल कश्मीर का दौरा किया, क्योंकि कल हिंदुओं ने दिवाली मनाई है, अपनी त्योहार मनाया है, और इसी दौरान मुजाहिदीन ने भारत की फौज को बड़ा सरप्राइज दिया है। और अब कश्मीर को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। भारत की फौज में एक फौजी अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि भारत की फौज पर एक हमला हुआ है, मुजाहिदीन ने वो हमला किया है भारत के डिपुओं पर, भारत के कारखानों के ऊपर, भारत के बंकर्स के ऊपर, जिसके नतीजे में 20 भारत के फौजी मारे गए हैं, वासले जहन्नम हुए हैं, और 20 से ज्यादा टैंक्स जो थे वो बर्बाद हो गए हैं। कईयों को जुज़वी नुकसान और कईयों को भारी नुकसान हुआ है। भारत के टैंक्स जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, जिनकी तादाद 20 से ज्यादा बताई जाती है। और भारत का जो मीडिया है, जो मोदी सरकार और गोदी मीडिया है, ये बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। मुजाहिदीन की ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इनको नहीं दिखा रहा। आपको ये बता दे कि कश्मीर के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, इनको तालिबानों से बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जैसे ही तालिबान इक़्तिदार के अंदर आए हैं अफगानिस्तान के अंदर, अमित शाह, आरएसएस के चीफ मोहन भगवत, मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सारे के सारे मिलकर अपने गुंडों को, अपने आरएसएस के गुंडों को कश्मीर के अंदर भेज रहे थे और कश्मीर के अंदर मुसलमानों को तबाह कर रहे थे, मुसलमानों की नस्लकशी करना शुरू कर दी थी। अब मुजाहिदीन ने बदले लेना शुरू कर दिए हैं और ठीक वैसे बदले ले रही है, वैसे हमले कर रही है जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की बदरी फौज और मंसूरी फौज कर रही है। अब ठीक वैसे ही भारत के ऊपर फौजी हमले होने शुरू हो गए और कल की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 20 फौजी हमले में मारे गए हैं और 20 से ज्यादा टैंक्स जो हैं वो भारत के तबाह हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर। अब कश्मीर के अंदर आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी वैली है जहां लोगों के पास खाने के लिए सही फूड आइटम्स नहीं है, वहां पर भारत इतने हैवी जो है वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है। भारत इन बड़े वेपन्स को डिप्लॉय करने का सिर्फ 2 मकसद को हासिल करना चाहता है। एक, वो पाकिस्तान पर इन्हीं टैंकों के जरिए, इन्हीं फाइटर जेटों के जरिए हमला करना चाहता है, और दूसरा, कश्मीर की एक एक मुसलमान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब जो जंग जारी है ये बेसिकली बारामूला का एक गुलमर्ग का जंगल है, वहां पर जारी है और वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं। आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तहरीक शुरू होगी और मोदी की जो 10-12 लाख फौज वहां पर डिप्लॉय है वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो इस तहरीक को सप्रेस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मोदी रोज दिन ब दिन वादी के अंदर अपनी फौज को मजीद बढ़ा रहा है। पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि 5000 नए फौजी भारत ने कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किए थे और 20 दिन इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत की फौज का हुआ है। कश्मीरी मुजाहिदीन तो शहीद हुए ही हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान भारत की फौज का हुआ है। इनको जानी नुकसान भी हुआ है, इनको माली नुकसान, टैंकों को नुकसान पहुंचाकर हुआ है। आपको यह भी बता दें कि जो लोग हैं कश्मीर के अंदर वो अब उठ खड़े हुए हैं और मोदी से ये डिमांड कर रहे हैं कि जुल्म और सितम इतना करो कि जितना तुम बर्दाश्त कर सको। आरएसएस के मोहन भगवत, अमित शाह और मोदी ये कल कश्मीर गए थे, भारतीय फौजियों के साथ इन्होंने दिवाली मनाई थी और दिवाली मनाते हुए ये बात कही थी कि हम पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। और भारत की फौज इतनी डरपोक है कि पाकिस्तान से मुमकिन जंग को देखते हुए रजायम करना शुरू कर दिए, छुट्टियां करनी शुरू कर दी है, छुट्टियों पर जाना शुरू कर दिया है। इस वजह से भारत की जो कश्मीर के अंदर क़यादत है वो बिल्कुल डगमगा गई है। भारत को समझ नहीं आता कि यहाँ पर किस फौजियों को तैनात किया जाए और बलि के बकरे बनाने के लिए सिखों को, गोरखों को लाकर यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, क्योंकि भारत के हिंदू फौजी इतने दमखम नहीं रखते कि वो LOC के ऊपर मुसलमानों की, पाकिस्तान की फौज से मुकाबला कर पाए।